मंशा ये है इलेक्शन कमीशन का कि आप शॉर्ट पीरियड में काम कीजिए, काम कंप्लीट कीजिए, गलतियां कीजिए, उसके बाद उन लोगों के ऊपर है, हायर अथॉरिटी के ऊपर, कि वो जिस इलाके से उनको वोट मिलता है उस इलाके को नज़रअंदाज कर दिया जाए, और जिस इलाके से वोट नहीं मिलता है आप ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम नाम काट सकें। जय भीम साथियों। देश के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। राज्यों में फर्जी वोटर्स के लिए एसआईआर चलाया जा रहा है, डुप्लीकेट वोटर्स के लिए, कि जिससे कि वोटों में शुद्धिकरण हो सके और सही वोट रह सके और गलत वोट काटी जा सके। ये अच्छी बात है, सरकार का एक बहुत बढ़िया कदम है। लेकिन इसी के साथ साथ सरकार की जो गुलाम मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो अपने जो प्रोपेगेंडा से एक बात बहुत बड़ी है जो गायब कर रही है कि देश के अंदर 32 बीएलओ ने अपनी जान दी। किसी ने बीमारी के कारण, किसी ने दबाव के कारण, जब उन पर ऊपर से अधिकारियों का दबाव आता है तो कोई ज़्यादा बीमार होने के कारण मर गया, किसी ने आत्महत्या कर ली। इस तरह की घटनाएं देश के अंदर से आ रही हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से ये बात बिल्कुल गायब है। कोई भी गोदी मीडिया का चैनल इस चीज़ को नहीं दिखा रहा है कि 32 बीएलओ मर गए, क्यों मरे, कैसे मरे, आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। बहुत गलत बात है और देश की जनता को इस बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि एसआईआर के आड़ में कहीं चुनाव आयोग सरकार के लिए काम तो नहीं कर रहा, और अगर काम कर रहा है तो लोगों की जान क्यों ले रहा है। चुनाव आयोग कहीं हत्यारा हो चुका है क्या? चुनाव आयोग को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि उनके 32 कर्मचारी आज तक किसी न किसी कारण मर चुके हैं। आपने उनके लिए क्या मदद की, परिवार के लिए क्या मदद की? उनके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, किसी के उनके पीछे परिवार भी होगा, माँ बाप भी होंगे, तो उनके लिए सरकार ने या चुनाव आयोग ने क्या मदद की जो जो उनके बीएलओ काम करते वक्त अपनी जान दे चुके? लेकिन नहीं, सरकार को इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर करने में कोई मजा नहीं आ रहा। सरकार को तो अपना काम चाहिए। चुनाव आयोग के सारे वोट चोरी का काम उनका चल रहा है। जिस तरह से बिहार के अंदर फर्जीवाड़ा करके उन्होंने बिहार का चुनाव जीत लिया है, इसी तरह से जो आने वाले राज्यों में विधानसभा के चुनाव है वो उन चुनावों को भी ऐसे ही जीतना चाहती है। और फर्जी वोट काटने के नाम पर जितनी भी दूसरी पार्टियों की वोट है उन सब की वोट काट दी जा रही है, और शायद बहुत सारी वीडियो भी वायरल हो रही है, आप देखिए। जातिगत आधार पर एससी, एसटी और माइनॉरिटी, सिर्फ इन 3 कास्टों के वोट काटे जा रहे हैं, और अदर के सर सबके घर जा रहे हैं, उनके घर बैठ के उनका खुद फॉर्म भर रहे हैं बीएलओ, और इन लोगों को फॉर्म भरना दूर की बात है, फॉर्म दे नहीं रहे हैं। वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। एसडीएम लेखपाल वीडियो, बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा है। देखिए, इन वीडियो में साफ साफ कहा जा रहा है कि किस तरह से चुनाव आयोग बीएलओ से काम करवाना चाहता है, और ये वीडियो पूरे देश में जितने बीएलओ काम कर रहे हैं उन सबको इस बारे में पता है कि हकीकत क्या है। इसी कारण वे अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहे और आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि सरकार उनसे सही काम नहीं कराना चाह रही। सरकार उनसे वोट चोरी का काम करवाना चाह रही। जो बीएलओ नहीं करना चाहते वो किसी न किसी कारण बीमार हो जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ को बिल्कुल नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएलओ जो होता है या उसके साथ सहायक अधिकारी हैं, जितना उनके ऊपर दबाव है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक आम आदमी है, आम कर्मचारी है, आम अधिकारी है। उन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है, किसका परिवार कैसे रो रहा है। उन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपना काम चाहिए, समय पर चाहिए। बहुत ज़्यादा दबाव में काम कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी? कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा घोटाला तो नहीं जो चुनाव आयोग इस तरह से काम करवा रहा है अपने कर्मचारियों से? इस बारे में जनता को जागरूक होना चाहिए कि एसआईआर के बहाने कहीं सरकार कुछ ऐसा कदम तो नहीं उठाने जा रही जिससे देश की जनता को नुकसान होने वाला है, या अन्य पार्टियां जो देश के अंदर काम कर रही हैं उनके कोर वोट काट दिए जाएंगे, और जो मौजूदा सरकार के वोट हैं वही वोट सिर्फ और सिर्फ एसआईआर में रखे जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अंत में एक अपील करना चाहता हूँ सभी साथियों से कि एसआईआर में अपनी ड्यूटी, जो उनका कर्तव्य है कि हमें सही डाटा उपलब्ध कराना है,
वो बीएलओ को सही डाटा उपलब्ध कराए, समय से कराए और